एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ टेलर इन अ विलेज। एक बार क्या होता है, लिव्ड क्या हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वंस देयर लिव्ड अ टेलर इन अ विलेज। एक गांव में एक टेलर रहता था। एन एलिफेंट ऑल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज। और कौन रहता था? एक हाथी भी सेम विलेज, उसी विलेज में, उसी गांव में रहता था। लिव्ड हमारी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ रिवर टू टेक अ बाथ। द एलिफेंट यूज टू गो टू अ रिवर टू टेक अ बाथ। एलिफेंट क्या करता था? जो यूज़ टू हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ टू हम तब यूज़ करते हैं जब किसी पास्ट में जो काम हम लगातार करते आ रहे थे उसके लिए हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। द एलिफेंट यूज टू गो टू अ रिवर टू टेक अ बाथ। ओके, हाथी क्या करता था? रोज़ रिवर के पास जाता था। किसके लिए जाता था? टेक अ बाथ, नहाने के लिए जाता था। On the way, it visited the tailor's shop every day. On the way, it visited the tailor's shop every day. रास्ते में वो विज़िट करता था टेलर की शॉप पर हर रोज़। एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़, प्रत्येक दिन। और ये अपॉस्ट्रॉफी एस तब लगता है जब हम का, की, के का सेंस देते हैं। का, की, के का सेंस देते हैं। टेलर की शॉप, यहाँ पे इसका मतलब होगा टेलर की शॉप। द टेलर यूज टू गिव फ्रूट टू ईट। यहाँ पर फिर से यूज़ हुआ है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पास्ट में एक्शन को लगातार करते हुए आ रहे थे। जो काम हम पास्ट में कर रहे थे, मतलब करते थे, रोज़ करते थे, वो काम हम रोज़ करते थे। द टेलर यूज टू गिव फ्रूट्स टू ईट। वो क्या करता था? टेलर जो था वो क्या करता था? वो फ्रूट देता था खाने के लिए। हाथी को क्या देता था? फ्रूट देता था खाने के लिए। द टेलर यूज टू गिव फ्रूट्स टू ईट। दे बिकम गुड फ्रेंड्स। वो क्या हो गए? गुड फ्रेंड्स बन गए। मतलब बिकेम हमारी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, दे क्या है? हमारा प्रोनाउन है। गुड फ्रेंड्स। वन डे द टेलर वॉज नॉट इन अ गुड मूड। एक दिन द टेलर वॉज नॉट इन गुड मूड। टेलर वॉज नॉट यहाँ पे क्या दे रहा है? सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंस दे रहा है। निगेटिव सेंस, सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंस दे रहा है। ये यहाँ पे वॉज नॉट का यूज हुआ है। वन डे द टेलर वॉज नॉट इन अ गुड मूड। जो टेलर था वो अच्छे मूड में नहीं था। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। व्हेन हमारा क्या है? कंजंक्शन। ये क्या करता है? टू क्लॉजेस को जोड़ता है। एज हमेशा की तरह, एज यूजुअल, व्हेन द एलिफेंट केम टू हिज शॉप। द एलिफेंट क्या करता है? जब हाथी उसकी शॉप पर आता था। केम क्या है? हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। केम आया, जब हाथी उसकी शॉप पर आया। हिज क्या है? हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो जब हाथी उसकी शॉप पर आया, ही प्रिग्ड विद द नीडल। उसने सुई से चुभोया द एलिफेंट्स ट्रंक। एलिफेंट्स के धड़ पर। ट्रंक का मतलब होता है धड़, जो उसका शरीर और धड़ होता है ना एलिफेंट का, ये वही सेंस दे रहा है, ट्रंक। ओके, एलिफेंट्स यहाँ पे फिर से अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो ये क्या है? हमारा का, की, के का सेंस दे रहा है। ठीक है, एलिफेंट्स के ट्रंक, धड़ में क्या किया? विद द नीडल से, मतलब सुई से क्या किया? प्रिग्ड किया, मतलब चुभाया। ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है। ये हमारी मेन वर्ब है। प्रिग्ड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, उसने क्या किया? नीडल से सुई चुभोया। नीडल से मतलब सुई से, नीडल चुभाया, सुई चुभाया एलिफेंट्स के धड़ में। इंस्टेड ऑफ, के बजाय। ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है, के बजाय। मतलब
के बजाय, गिविंग समथिंग टू इट, कुछ खाने को देने के बजाय उसने क्या किया, नीडल से प्रिक्ड किया, यानी कि चुभाया, नीडल चुभाया। द एलिफेंट गॉट हर्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। गॉट हमारी क्या हो गई है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब होगी। इट वॉज शॉक्ड, ये बहुत ही आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड था, एंड ऑल्सो गॉट एनर्जी। ओके, बट साइलेंटली वेंट अवे, हाथी ने क्या किया, साइलेंटली वहाँ से चला गया, मतलब दूर चला गया, अवे मतलब दूर। वेंट ये हमारी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वेंट मतलब जाना, क्या हो गया, वो वहाँ से चला गया। इट रीच्ड टू द रिवर एज इट्स रूटीन, उसका जो रूटीन था रिवर के पास रोज़ जाना, तो वो वहाँ पे पहुँचता है। रीच्ड यहाँ पे लिखा हुआ ना, रीच मतलब पहुँचना, वो वहाँ पे क्या हो गया, पहुँच गया। टू द रिवर एज इट्स रूटीन वॉज, जो उसका रूटीन था, रूटीन के हिसाब से वो क्या हो गया, वो वहाँ पहुँच गया। ही कुड नॉट फॉरगेट द बिहेवियर ऑफ टेलर, वह, यह हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ही कुड नॉट फॉरगेट द बिहेवियर ऑफ द टेलर, वो टेलर का बिहेवियर नहीं भूल सकता था। इट फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर एंड केम बैक टू टेलर शॉप, उसका जो शरीर था वो फुल ऑफ क्या हो गया था, भर गया था। विद मडी वाटर, कीचड़ वाले वाटर से क्या भर गया था, उसका ट्रंक, उसका धड़ जो है पूरा भर गया था, बिल्कुल गंदा हो गया था वो। एंड और केम बैक टू टेलर शॉप, और वो क्या आया, और वापस आया टेलर की शॉप पर। केम बैक टू टेलर शॉप। द एलिफेंट स्पॉइल्ड ऑल न्यू क्लोथ्स ऑफ द कस्टमर, एलिफेंट ने क्या किया, हाथी ने पूरा उथल पुथल कर दिया। स्पॉइल्ड मतलब उथल पुथल, द एलिफेंट स्पॉइल्ड ऑल द न्यू क्लॉथ्स ऑफ द कस्टमर, उसने कस्टमर के न्यू क्लॉथ्स जो थे सब उथल पुथल कर दिया। द टेलर वॉज स्प्लैश्ड विद डर्ट, वो जो टेलर था वो क्या हो गया, पूरा भर गया धूल से, डर्ट से, डर्ट मतलब धूल। ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ही शॉक्ड था, जैसा कि मैंने बताया था ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। ही वॉज शॉक्ड विद एलिफेंट्स एक्ट, ये विद हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम, ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन। और ये फिर से यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, तो ये हमारा काकी के का सेंस दे रहा है। ठीक है, ही वॉज शॉक्ड विद एलिफेंट्स एक्ट, किससे वो आश्चर्यचकित हो गया था, एलिफेंट्स के एक्ट से, जो उसने उथल पुथल की थी ना, उसके एक्ट से वो क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। बट ही वॉज नॉट एंग्री विद द एलिफेंट, लेकिन ही यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं था, किसके ऊपर, एलिफेंट के ऊपर, हाथी के ऊपर, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वॉज नॉट का यहाँ पे सेंस दे रहा है, तो ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव सेंस। ही केम आउट ऑफ हिज शॉप, और वो बाहर आता है अपनी शॉप से। एंड टच्ड द एलिफेंट विद लव एंड अफेक्शन, वो बहुत स्नेह प्रेम से क्या करता है, टच करता है, किसको, हाथी को। ही फेल्ट सॉरी, और वो सॉरी महसूस करता है, टू द एलिफेंट, हाथी से। देन ही बॉट अ फ्रूट, और फिर, देन का मतलब होता है फिर, ये हमारा कंजंक्शन है। और ही हमारा प्रोनाउन है। बॉट हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। देन ही बॉट अ फ्रूट फॉर इट, उसके लिए क्या लाता है, फ्रूट लाता है। एंड द एलिफेंट एट द फ्रूट, और देन एंड एलिफेंट क्या करता है, खाता है फ्रूट को। एंड बोथ बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और वो क्या करते हैं, फिर से दोबारा दोस्त बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेंजेंस ब्रिंग्स पेन,